पहला जो सर्वनाम के भेद में से पहला जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे यहाँ दिया है एग्जाम्पल में मैं, तू, वह आदि, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। उसने मुझे कहा था कि तुम खाना खा रही हो। वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं। उसने, मुझे और तुम। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं और 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको इत्यादि, ये उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल होते हैं। अगला है मध्यम पुरुष। सुनने वाला, श्रोता बात करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके इत्यादि, यह मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल हैं। अगला जो है सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में से अगला जो है तीसरा, अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन होता है, किसी तीसरे का संबोधन होता है, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने इत्यादि, यह अन्य पुरुष के एग्जाम्पल हैं। अगला जो भेद है सर्वनाम का भेद में से दूसरा भेद, निश्चयवाचक यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत करे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, यह किताब है, वह लड़की है, ये गायें हैं, वे अंदर गए हैं। इन वाक्यों को देखिए, यह मेरी पेंसिल है, वह मोहन की पेंसिल है, वह श्याम के पिताजी हैं। अतः यह वह, ये जो यह वह जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, सर्वनाम का जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, यह वह, सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को संकेत करते हैं। यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं, यानी कि संकेत करते हैं। अगला जो सर्वनाम के भेद में से तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का पता नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें अनिश्चय होता है, अनिश्चित होती है। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ मिला, कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई है, मुझे कुछ मिला है। कोई कुछ सर्वनाम, यहाँ पे जो कोई कुछ सर्वनाम है शब्दों में किसी घटना या किसी के होने का पता चलता है, यानी कि निश्चितता नहीं हो रही यहाँ पे, वह अनिश्चय होता है। इसको ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला जो सर्वनाम के भेद है वो है चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संबंध, यहाँ पे संबंध के बारे में पता चलता है कि जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, इन सर्वनामिक शब्दों से परस्पर संबंध का पता चलता है। ऐसे शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं।
अगला जो सर्वनाम के भेद में से है पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जो होता है जड़ पदार्थों के लिए होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, तुम क्या कर रहे हो, क्या मीना पास हो गई है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, क्या कौन कैसे, क्या कौन कैसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। अगला जो सर्वनाम के भेद में से है छठवा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी कि उत्तम, मध्यम और अन्य में निज तत्व का बोध कराता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिखूं लूँगा, मतलब स्वयं के लिए, निज मतलब स्वयं, मैं खुद लिख लूँगा। तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकता है। इन सभी वाक्यों में खुद, अपने, आप और स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक शब्द सर्वनाम है। मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ, मेरी माँ भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। अपना, अपनी, आप जिस सर्वनामिक शब्दों से अपने या अपने तो का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप कि आपको आज सर्वनाम के भेद में से अच्छे समझ में आ गया होगा।